तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, चलिए जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का, जो कि चैप्टर का नाम है दीर्घात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए कि बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है और इसमें बहुत लोग बहुत डर लगता है चैप्टर से कि इसका जो क्वेश्चन है ये बनता नहीं है बहुत जल्दी, ठीक ना। लेकिन हम क्या करें, इसका कुछ ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपसे जब ऐसे ही यू बन जाए क्वेश्चन, हम झटके में बने। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए सबसे पहले हमारा ये मन में आना चाहिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन से एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। हम क्या करेंगे, जब 4.1 निकालेंगे उसमें पढ़ना है आपको दीर्घात समीकरण होता क्या है, पहला पढ़ना है चीज बताएंगे दीर्घात समीकरण होता क्या है, कहाँ से आया है और कैसे रिलेट किया जा सकता है कि हाँ चैप्टर से रिलेट हुआ है। ठीक है, सेकेंड पढ़ेंगे 4.2 में कि दीर्घात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो उसका 3 गो विधि होता है। क्या विधि होता है? पहला गुणनखंड, जो कि गुणनखंड हमने आपको बताया था बहुपद चैप्टर में कैसे गुणनखंड किया जाता है। सेकेंड होता है पूर्ण वर्ग, ये कुछ नया है इसमें बताएंगे पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं। सी में होगा दीर्घातीय सूत्र का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, उसको लगा डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। और तीसरा पढ़ना है सबसे 4.3 में दीर्घात समीकरण को के मूलों की प्रकृति, जो हमने समीकरण निकाला उसका मूल का प्रकृति क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे 4.3 में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, होता क्या है दीर्घात समीकरण। हमने आपको पढ़ाया था बहुपद चैप्टर में कि बहुपद किसे कहते हैं। जैसे हो गया 2x² प्लस का 4x प्लस का कुछ भी 8 लीजिए, ठीक है। ये तो दीर्घात समीकरण नहीं है। लेकिन जो हमने पढ़ाया था बहुपद में, इसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्यों बहुपद बोलते हैं? क्योंकि इसमें दिख रहा है x का पावर जो क्या है एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, वेरिएबल सिर्फ एक है, ये बताया था बहुपद में, इसको तो बहुपद बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या कर देंगे, बराबर में ऐसे करके जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो इसे बोल देंगे क्या, दीर्घात समीकरण। क्या बोलेंगे? दीर्घात समीकरण। फिर सुनिए क्या बताया अभी हमने बोला, हमने आपको बहुपद चैप्टर में पढ़ाया था अगर 2x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर में कुछ नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही रहे सिंपल में, तो उसको बोलते थे क्या, बहुपद बोलते थे। जैसे एक और चीज लीजिए एग्जांपल में, ये भी हो गया 4x प्लस का 8, ये भी का एक बहुपद ही है बहुपद। तो बस इसमें करना है क्या है, बस बराबर में ऐसे इक्वल करके जीरो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घात समीकरण। ऐसे तो दीर्घात समीकरण नहीं है, उसका कुछ कंडीशन होता है ना, वो बता रहे अभी। यानी कि दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं, जो एक इस फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्मेट पहले एक बार देख लीजिए, एक बार फॉर्मेट इस होना चाहिए ना, ax², इसको a मान लिए, सेकेंड प्लस में हो गया bx प्लस का c, अब बराबर में जीरो होना चाहिए। फॉर्मेट है किसका, दीर्घात समीकरण। देख लीजिए एक बार, वीडियो क्वालिटी अच्छा दिख रहा है आपको? चलिए ठीक दिख रहा है। यानी कि इस फॉर्म में जब वो चीज होगा तो क्या उसको बोलेंगे, दीर्घात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। जिसमें दिख रहा है आपको जो x का पावर क्या हमेशा 2, अच्छा ऐसा कंडीशन में देख लीजिए, जो चर है, चर का घात सदैव 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। जो इसका चर दिख रहा है, जो इसका वेरिएबल दिख रहा है, उसका हमेशा घात 2 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दीर्घात समीकरण, ठीक है। इसका कुछ कंडीशन भी है, वो भी कुछ अप्लाई करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने लिख दिया यहाँ पर 8x और प्लस का 4 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा बराबर में इक्वल टू 0 है विकल्प, लेकिन आप सोचिएगा हाँ ये तो दीर्घात समीकरण, लेकिन नहीं, इसमें आपको x का पावर दिख रहा क्या है, सिर्फ 1 है। जब एक पावर था तो हम बताया था उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते थे। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलेंगे बहुपद समीकरण बोलेंगे, लेकिन दीर्घात नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि लीनियर इसको इक्वेशन बोलेंगे। क्योंकि इसमें दिख रहा है जो x का पावर का एक 1 है, अगर यहाँ पर सिर्फ हम स्क्वायर चढ़ा दे तब इसको बोलेंगे हाँ ये दीर्घात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिख रहा है जो a पता नहीं, इसको a मानते हैं, जो a बराबर क्या है 8 है, और b बराबर देखिए b बराबर कुछ नहीं यानी कि 0 है, और c बराबर क्या है 4, ठीक है। जो x इसका पावर इसको a बोलेंगे, जो x का सिर्फ है उसको b, इसको c, कांस्टेंट c, ठीक है। इसको बोल देंगे क्या, इसको दीर्घात समीकरण बोलेंगे। क्यों? इसमें दिख रहा है इसका पावर क्या है 2 है, बाकी से किसी से मतलब नहीं है, बस x का पावर क्या 2 होना चाहिए, बाकी b 0 हो या फिर c 0 हो उससे कोई मतलब नहीं। फिर से एक और चीज देखिए एग्जांपल, अगर सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे x² और बराबर 0 तो ये भी एक दीर्घात समीकरण ही है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिख रहा होगा जो a का पावर क्या है 1 है,
ठीक, और बी भी क्या 0 है और सी भी 0 है। इसको बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि बस सीधी बात समझिए, जिसका एक्स का जो है वेरिएबल उसका पावर 2 हो तो उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, चाहे वह कैसा भी हो, नेगेटिव में है, माइनस में है, रूट में, बस खाली इसका एक कंडीशन होना चाहिए, जो ए दिख रहा है ए बस 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर में डज नॉट 0, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी ए √2 माइनस में 1/2, 3/2, 4/2 और 4.3, माइनस में 6, कुछ भी चले। जैसे एग्जांपल में और देखिए, √3x² प्लस का 9x प्लस का 8 बराबर 0, ये भी का है एक द्विघात समीकरण ही है, जिसमें दिख रहा है आपको a बराबर क्या है √3 है, b बराबर क्या है 9 है और c बराबर 8 है। ठीक है, लेकिन सिंपल अगर ऐसे दे देंगे 2x प्लस का 4 बराबर 0, ये क्या है, ये समीकरण है, समीकरण के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा है, लीनियर है। ठीक है ना, लेकिन इसका पावर बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ठीक ना, यानी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात समझिए, जो x का पावर 2 उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बस इसका ही याद रखिएगा, जिसका एक फॉर्म में हमें होना चाहिए इक्वेशन, तभी बोलेंगे ना द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में कि जो दिख रहा है इसी मान लीजिए गलती सीधा दे दिया, हम सी को अंदर अरेंज करके लिखेंगे तब बताएंगे हाँ ये जो क्या है द्विघात समीकरण है। जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि जो 8 है 8 इधर है, तब बताइए द्विघात समीकरण है, तो नहीं है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तब होगा ना, 8 को उधर भेज देंगे तब बराबर बस 0 होना चाहिए, इतना याद रखिएगा, क्या होना चाहिए, बराबर यहाँ पर 0 होना चाहिए, उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। चलिए देख लीजिए इसको मिटाएंगे। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया कि जब x का पावर 2 हो तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन अगर x का पावर 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है, इसको छोड़ देगा ना, f मिटा दें सबको, ये सब तो लिख लिए होंगे। जैसे एग्जांपल में हमने क्या किया, x का क्यूब प्लस का 4x प्लस का 8 बराबर 0। अब इसे पूछेंगे क्या द्विघात समीकरण है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दिख रहा है x का पावर क्या है 3 है, हमने बताया था जो x का पावर होना चाहिए क्या 2 होना चाहिए, तभी बोलेंगे द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें दिख रहा होगा x का पावर क्या है 3 है, तो इसको तो नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर इसको क्या बोलेंगे, जब x का पावर 3 तो इसको क्या बोलेंगे, तो सुनिए इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ऐसे तो नहीं पढ़ना इसके बारे में, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण क्यों, क्योंकि इसमें दिख रहा है इसका जो घात है क्या है 2 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उसमें से आपको कुछ सॉल्व करके ना आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार देखिएगा अच्छा से क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देखिए, लिख ही दे। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। अच्छा तो नहीं दिख रहा, देखिए, और आप क्वेश्चन पढ़े नहीं है तो हम बता देंगे। ठीक है, क्या लिखा है, जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा दर्शाइए उसमें क्या कि निम्न जो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, इसका एक कंडीशन आप थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले एक क्वेश्चन लिख दे रहे ना, उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्या पहला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 है, फिर बराबर कुछ और दिया हुआ है 2x है माइनस का 3 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो कंडीशन है जो अप्लाई है
उस फॉर्म में इसको पहले लाएंगे, उसके बाद बताएंगे हाँ क्या है दीर्घात समीकरण है कि नहीं। जरा साइड में लिख लीजिए कौन सा इसका है फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से जो ए है क्या प्लस माइनस रूट 3 1/2 कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ए भी प्लस में हो या फिर माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो डायरेक्ट खोल दे ना, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 1 बराबर में 2x और माइनस का 3 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस में 4x और प्लस का 1 बराबर में 2x और माइनस का 3। यहाँ देख रहे हो 4 और 5, 4 और 1 कितना 5 हो गया, इस 5 को उधर इसको इधर ला देंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर में 2x और माइनस का 3, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, हाँ इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x, ये वाला माइनस 2x आया, ठीक है। उधर गया यानी कि बराबर में माइनस का 5 और माइनस का 3, देखो देखा जो प्लस में 5 तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, इसको उधर लाइन का दिख रहा है, इसको 0 बनाना है हमको। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर में 0। अब बताइए जो हमने आंसर लाया है क्या है द्विघात समीकरण, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर में 0। अब जो हमने आंसर लाया वो क्या है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, कैसे पता करेंगे, दिख रहा है अच्छा से, चलिए ठीक दिख रहा है, तो कैसे पता करेंगे, बस यहाँ से बराबर में 0 आना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कोई बी हो कोई ए हो, ठीक है। अब दिख रहा होगा बराबर 0 है, ठीक है, कांस्टेंट भी है, x के साथ कुछ भी है और x के बाद कुछ, यानी कि क्या है एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का पावर 2 है या फिर बराबर में 0 है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्या बोलेंगे है, बस हो गया। ऐसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 4.1 में है दिया हुआ, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, कुछ बड़ा वाला, चलिए हो गया इतना मिटाते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई एग्जाम तो थोड़ा सा नजदीक आ चुका है, हम क्या करें रोज थोड़ा सा और वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। रोज आपकी 2-2 को अपलोड करवाएंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, और बताइए मत एग्जाम को पूरा तैयारी करवाएंगे। चलिए मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एक से बाहर और x प्लस 1 अंदर है और प्लस का 8 है बराबर में x प्लस का 2 है और इधर है x माइनस का 2 है, ठीक है। चलिए देखिए हमसे फिर क्या पूछ रहा है, ये जो समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, तो इसका रूल कैसे पता करेंगे, जो x का पावर मिटा देगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि x का पावर क्या होना चाहिए 2 और बराबर में 0 होना चाहिए, कांस्टेंट हो चाहे मत हो, ठीक है। अब से नहीं क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन टाइप करेंगे, इसको अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 8 बराबर में, अब इसका कुछ फॉर्म दिख रहा है, दोनों सेम सेम है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस का बी फार्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4 क्योंकि 2 स्क्वायर होगा तो 4 ही होगा, ठीक है। अब दिख रहा है साफ साफ ये टर्म और ये टर्म कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि दिख रहा है इसको अगर इसके अंदर डालेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है। इस 4 की यहाँ लाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 8 प्लस में था तो माइनस में 4 बराबर में 0, यहाँ से दिख रहा होगा एक्स हटाएंगे तो प्लस का 4 बराबर में 0। अब बताइए जो ये समीकरण आया क्या है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, कैसे पता करेंगे, जो x का पावर हमेशा 2 होना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। वो साफ साफ दिख रहा है x का पावर 2 है नहीं, तो सिंपल बात से क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या हुआ द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है भैया, चलिए एक बार देख लीजिए, दिख रहा अच्छा से क्वालिटी वगैरह, कुछ हल्का हल्का ब्लर तो आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब तक हमने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ तो उसको बस खाली सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन बना रहे थे ना ऐसे करके। लेकिन अब आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा, लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा, आपसे बोले इक्वेशन बनाइए द्विघात समीकरण का। क्या बनाइए? द्विघात समीकरण का इक्वेशन बनाइए। हमें क्या एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा होगा, उसको पढ़कर हमें क्या बनाना है, उसका द्विघात समीकरण बनाना। ठीक है, ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन जो इस जो इक्वेशन करवाएंगे उसमें थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें पता है आपको लैंग्वेज पढ़ पढ़ के इक्वेशन बनाना पड़ता है, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, फिर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ ऐसे इस लैंग्वेज फॉर्म में आपको देगा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, हम स्क्रीन पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। दिख रहा है अच्छा सबको? चलिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, खैर। चलिए देखिए क्या है मेरे पास, जॉन और जीवंती। देखिए इस क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण बनाते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमसे पूछा है उसको x मान लेंगे। क्या करेंगे? जो हमसे पूछा है उसको x मानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कंचे बोले तो अंटल, ठीक है। कितना था उसके पास? 45 कंचे थे, दोनों को मिलाकर था ना, ठीक है। दोनों पांच पांच क्या करते हैं, कंचे खो देते। क्या कि उन्होंने दोनों पांच पांच कंचे खो दिए, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। गुणनफल बोले तो जो कंचा खो गया, दोनों को गुना कर, दोनों ने खोया ना, दोनों गुना करके कितना है? 124। हमसे पूछ के आराम में उनके पास कितने कंचे थे, पूछ क्या रहा है। हम क्या करें, पहले मान लेंगे कि हाँ माना जॉन के, माना यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, माना आरंभ में जॉन के पास एक्स कंचे थे, ठीक है। जब जॉन के पास एक्स था, ठीक है, एक्स का जॉन ले लिया, क्या फिर बाकी जितने कहाँ गया? बाकी जितना है 45 में से एक्स, उसके बाद किसके पास होगा? जीवंती के पास होगा। जब 45 में से एक्स घटाएंगे तभी तो जीवंती को मिलेगा, क्योंकि पता होगा दोनों को मिलाकर ना 45 कंचे है, तो जॉन के एक्स कंचे मिल ही गया, तो उसमें से घटाएंगे तभी तो मिलेगा जो जीवंती को। फिर लिखेंगे, फिर माना जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या लिखा है, हमने क्या दिख रहा है अच्छा से, क्वालिटी क्वालिटी मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक दिख रहा है। इसमें दिख रहा होगा, इसमें ये नहीं मेंशन किया है कि इसके पास इतना कंचा या नहीं है, लेकिन दोनों को मिला कर दिया 45। हमने क्या किया, किसी जॉन या फिर जीवंती का मान लिया है, उसके पास एक्स कंचे थे, ठीक है। जब एक्स उसके पास कंचे थे, इसका तो होगा 45 माइनस एक्स ही ना होगा, तभी तो जितना मिलेगा जीवंती को। जब एक्स को मिला, जॉन को मिलेगा 5 कंचे, ठीक है, तो जीवंती को कितना मिलेगा? 45 माइनस 5 होगा तभी तो मिलेगा जीवंती को। तो देखिए हमने वही किया, 45 माइनस एक्स किया। आप देख लीजिए, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, 5-5 कंचे खो देने के बाद, इसी में से 5-5 कंचे उन्होंने खो दिया, ठीक है। इसको भी लिखते हैं, इसको कुछ 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 कंचे हैं, कंचे, ठीक है। एक्स माइनस 5 ही और कंचे घटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि 5-5 ये भी 5 खोया है, ये भी 5 का, तो इसको वैसे लिखेंगे, तथा 5 कंचे जीवंती खो
देने के बाद क्या हो जाएगा, इसी में से उतना घटा देंगे कि 45 माइनस का x और माइनस का 5 ही होगा, जो कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 40 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या है, दिख रहा है आपको? ठीक दिख रहा है। शुरू में पूछा कि जो जॉन और जीवंती 2 लड़के हैं, उनके पास टोटल मिला 45 है। हमने एक पहला का मान लिया x कंच, क्योंकि आपसे पूछ के आराम में उनके पास कितने कंच आरंभ में, ठीक है, तो उसी को x माना, ठीक, x मान दिया। जब जॉन के पास x है तो जीवंती पास कितना होगा, 45 माइनस x होगा, तो वही लिखा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 5 कंच उसी में से खो दिए, तो घटाएंगे भाई, x माइनस 5 हो गया, फिर इसका इतना में से इतना घटाएंगे। अब क्या पूछ रहा है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो कंचों की संख्या दिख रहा है दोनों के, ये दोनों गुणनफल कितना, 124, यानी कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो x माइनस का 5 और 40 माइनस का 1, दोनों का गुणनफल मतलब गुणा बराबर कितना, 124 होना चाहिए। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं दे रहा था, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे हम, कुछ नहीं बचा है। यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, 14, एक वन करेंगे तो माइनस का, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ, फिर से गुना करेंगे कितना हो गया, 5 चौका 20 माइनस का 200 और उधर हो जाएगा तो प्लस का 5x और बराबर में 124 होगा। ठीक है, तो इसको उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से और ये 40 और 5 45 हो गया, यानी कि इसको माइनस में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x बराबर में 124 प्लस का ये माइनस हो जाएगा प्लस में 200। ठीक है, ठीक चल रहा है ना? हाँ चलिए, माइनस में है, चलिए ठीक है। अब यहाँ दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 324। 15 लिखे, देखिए बराबर 0 चाहिए। यहाँ बाद यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर